चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ में। संजीव मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, जल्द होंगे। अजय वर्मा हमारे साथ में, नेता कांग्रेस फिलहाल जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मनोज यादव हैं, नेता समाजवादी पार्टी। यतेंद्र कसाना, किसान नेता, हमारे साथ में। विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत ही जल्द हमारे साथ में होंगे। देखिए, एक तरफ सरकार ने कहा कि हम चौपाल लगाएंगे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की चौपाल चलेगी। इस चौपाल के अंदर अखिलेश यादव की पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव जाएंगे और खामियां क्या हैं इस कानून में वो बताने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ सरकार जो किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है, समाधान के लिए चौपाल लगाकर 2500 संवाद केंद्र के जरिए किसानों की समस्या को सुना जाएगा, उनकी बात को सुना जाएगा, किसानों को कृषि बिल के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, उनको समझाया जाएगा। वही दूसरी तरफ अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो यहाँ पर इनकी जो कमियां हैं उनको बताया जाएगा। पूर्व पीएम अटल जयंती पर पीएम खुद किसान संवाद करेंगे। 25 दिसंबर को ही सपा की किसान चौपाल है। रेडियो पर कार्यक्रम में हर जगह 1000 लोग सुनेंगे। सपा नेता गांव गांव अलाव जलाएंगे और चौपाल लगाएंगे। तो चलिए, जो तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ में हैं उनका रुख कर लेते हैं। यतेंद्र कसाना हमारे साथ में किसान नेता है, मनोज यादव है और अजय वर्मा फिलहाल मेरे साथ में है। तो यतेंद्र कसाना के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। यतेंद्र जी, देखिए, सरकार कह रही कि साहब हम तो समझाने को राजी हैं और अब बातचीत का भी टाइम और दिन खुद किसान तय करें, ये कह रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार ये कह रहे हैं कि हम किसानों को बताएंगे कमियां कहां पर हैं। भरोसा किस पर ज्यादा है, सरकार पर या विपक्ष पर? देखिए, किसान की स्थिति है कि अभी भरोसे के लायक दोनों ही पार्टियां नहीं हैं, क्योंकि 1 महीने का अल्टीमेटम देकर किसान दिल्ली की तरफ कूच किया था। 1 महीने का समय सरकार के पास था और सरकार ने तब किसानों की एक बात नहीं सुनी और नज़रअंदाजी करते रहे किसानों की। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी अभी तक शांत बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी कि कोई मुद्दा हाथ लगे। किसान की स्थिति ये हो गई है कि किसान दोनों के बीच में पिस रहा है, किसके साथ जाए और किसके साथ ना जाए। हालांकि ये बात सच है कि विपक्ष का काम ये बनता है कि विरोध करना और सरकार के गलत काम का विरोध करना। यदि विपक्ष भी ये काम नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा ये काम? नहीं, बीच में ये हुआ कि आपके आंदोलन को हाईजैक कर रही है विपक्षी पार्टियां, ऐसा है क्या? नहीं, किसान भोला जरूर है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। वो कोई उनके आंदोलन को हाईजैक नहीं कर सकता। आपने आंदोलन स्थल पर जाके देखिए, सिंधु बॉर्डर पर मैं कल गया था, आप देखिए कितने तरीके से, कितने शांतिपूर्वक तरीके से वो लोग वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ पर परिवार की महिलाएं हैं, खाना बना रही हैं, किसानों को बैठा के खिला रहे हैं, लंगर चल रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि सरकार के लोग कह रहे हैं कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है और वो तो पिकनिक मनाई जा रही है, ये हो रहा है। लेकिन सच बात ये है कि किसान इतना परेशान है कि वो पूरे परिवार के साथ वहां पर आया हुआ है। वो किसी को हाईजैक नहीं करने देगा इस आंदोलन को। किसान अपनी बात कहने में सक्षम है। और मजे की बात यह है कि आज इतने लंबे समय हो जाने के बाद, आज 26 दिन का लगभग आंदोलन हो गया है और वहाँ पे बैठे रहने के बाद आज कम से कम ये स्थिति तो आई कि सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार हुई है और कह रहे हैं कि आप दिन बता दीजिए, हम बात कर लेंगे। वरना तो ये हालात थी कि देश के कृषि मंत्री को 1 महीने का समय मिला था, उन्होंने तभी किसान से बात नहीं की। आज किसान सड़कों पर है तो आज आप कहते हैं कि हम बात कर लेंगे। ये हालात उत्पन्न हो गए। यानी विपक्षी पार्टी पर भी आपको भरोसा नहीं है? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं है। विपक्ष का काम यही है कि वो हमारी बात को रखे। मतलब यदि कहीं सरकार, संशय जरूर है, संशय इसलिए जरूर है क्योंकि और पहले विपक्ष को निकल कर आना चाहिए था हमारे साथ सड़कों पर। हम आज 25-26 दिनों से बैठे हैं, तो और पहले विपक्ष आता तो और अच्छा लगता, क्योंकि गलत हमारे साथ हो रहा है काम, तो उसमें इनका सहयोग हमें मिलना चाहिए था। अजय वर्मा जी, यूं तो आपकी पार्टी खूब सड़कों पर उतर आती है। जब कृषि कानून आए उस दौरान में आपने ट्रैक्टर भी चलाया, खूब सड़कों पर उतर आया, लेकिन आज जब किसानों के साथ देने की बारी आई है तो वो तत्परता क्यों नहीं नजर आ रही? वेरी फर्स्ट डे से कांग्रेस पार्टी देश के अन्नदाता और किसानों के साथ थी, है और आखिर तक रहेगी। लेकिन इस देश की सरकार की जो तानाशाही, जो घोषित कर्फ्यू इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोगों में बीजेपी के वीर और बयानवीर और इनका आईटी सेल और इनकी सरकार और इनके कार्यकर्ता को छोड़ दीजिए, उसके ऊपर चला रखा है। ये हर चीज को कहेंगे कि हम अगर वहां पहुंचेंगे कि नहीं साहब, ये तो कांग्रेस करा रही है। हम ये चाहते हैं, हमें कहें या ना कहें, किसान भाइयों को कांग्रेस डरने लग गई क्या? उनके अधिकार डर लगने लगा कि वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे? कांग्रेस कब से डरने लगी? मैं पूजा जी पूरा बता रहा हूं। किसानों को हम, कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य और ये है कि उनको उनका पूरा अधिकार जिस तरह से भी हो, साम दाम दंड भेद मिलना चाहिए और दिलवा कर रहेंगे। लेकिन ये सरकार बर्बाद करने पर तुली हुई है।
एमएसपी के नाम पर ठगने का काम करती है, किसानों के नाम। ये मोदी साहब जो है गुरुद्वारे में जाके सरदार बन जाते हैं, चर्च में जाके क्रिश्चियन बन जाते हैं, मस्जिद में जाकर मौलाना बन जाते हैं, मंदिर में जाकर जय श्री राम का नारा लगा के हिंदू बन जाते हैं। ये नए नए बहरूपियों की तरह रूप धरते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अभी हिंदुस्तान की जनता 2014 के झांसे में आने वाली नहीं है। 2 करोड़ लोगों को नौकरी के नाम पे बेरोजगारों को ठगा, जीएसटी के नाम पे व्यापारियों को ठगा, 5 ट्रिलियन के नाम पर इन्होंने देश के जीडीपी के नाम पर बड़े बड़े ये सारी बातें करके 2019 का चुनाव भी खो दिया। 2019 में भी कांग्रेस कुछ ज्यादा जादुई आंकड़ा नहीं ले पाई। जी मानते हैं ना जगन्मा जी? चलिए हम उस बात पर नहीं जाते, ये तो वक्त की बात है। कभी आप सत्ता में हैं तो कभी आप सत्ता से बाहर हैं। ये जनता की मिजाज की बात है, जिस पर भरोसा करती है उसको गद्दी पर बैठाती है, जिससे मन फिर जाता है उसको गद्दी से हटाती है। चलिए मैं इस पर नहीं जाती। लेकिन इस वक्त मेरा सवाल किसानों से संबंधित है। आपने क्योंकि ये कहा कि ये कहेंगे कि हमने किसानों के ये जो आंदोलन है उसमें हम उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तरह इस तरह के आरोपों से कब से डरने लग गई कांग्रेस? जी नहीं, मैंने आपसे कहा नहीं कि उनका टारगेट, उनका झूठ का सेल एक ही काम करता है, झूठ दिखाना, झूठ को बोना, झूठ पे खाना। कांग्रेस ना तो अपनी नीति को बदलती है ना उनका बाहर कांग्रेस नहीं, हमने उनको सच लेके बता रखे हैं। हमारे लोग पूरी तरह से हर तरह से साथ थे, हैं, रहेंगे जब तक अन्नदाता को न्याय नहीं मिलेगा। ये जो 32 किसानों की हत्या की गई है, मैं हत्या ही कहूंगा इस वक्त, क्यों कि ठंड में, जाड़े में, पानी की बौछार में, कभी सड़क पे गड्ढा खोदकर हिटलरशाही, कभी पत्थर लगाकर, इस तरह से किसानों को रोकने का काम, उनसे फसलों को छीनने का काम देश की सरकार कर, जिम्मेदारी देश की सरकार की है पूजा जी, देश की सरकार की जिम्मेदारी है पूजा जी। सरकार कह रही कि हम तो बातचीत को तैयार हैं, बातचीत में रोड़ा आप जैसे लोग हैं, यानी आपकी पार्टी, विपक्षी पार्टी, क्योंकि विपक्ष गुमराह कर रहा है किसान को। सरकार उनकी हर बात सुनने को तैयार है, तो क्या आप परेशान कर रहे हैं? आप हैं उनकी राहों का रोड़ा। देखिए, अगर पार्टी पे आरोप लगा रही है या विपक्ष पे आरोप लगा रही है, तो ये मेरे ख्याल से भारतीय राजनीति की सबसे नीचतम राजनीति का प्रदर्शन मौजूदा सरकार कर रही है। क्या पंजाब में जो आंदोलन चला काफी दिन तक, या हरियाणा में आंदोलन चला जो दिल्ली तक नहीं पहुंचे, वो लोग विरोध करते रहे, तो क्या उस बात को भी कहा जाएगा किसी सरकार की वजह से चला? अरे भैया, आप अन्ना की आड़ लेके इस देश में लोकपाल लाने के लिए आंदोलन कर सकते हो, लेकिन विपक्ष थोड़ी नहीं इस बात को कह रहा है। अगर किसानों को ये बात नहीं समझ में आ रही तो किसान सड़क पे बैठा है। अगर आप किसान की पहली वार्ता, दूसरी वार्ता, तीसरी वार्ता, चौथी वार्ता, किसी वार्ता में अगर आप किसान की बात को मान जाते तो निश्चित तौर पे अब तक विपक्ष को इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लगातार आप सिर्फ किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, कई दौर की बातें चल चुकी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब तक किसान को ये संतुष्ट कर पाए हैं। समाजवादी पार्टी बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रही है पूजा जी कि हम जनता को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और हम जनता को वो बातें बताएंगे जो इनकी बिल में कमियां हैं, उन सारी बातों को किसानों तक समाजवादी पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन मुझे एक बात से शर्म आती है, ये सरकार पूरी तरीके से ऐसा कर रही है, किसानों के आंदोलन को पहले बदनाम करने की कोशिश की गई, पाकिस्तानियों को जोड़ने की कोशिश की गई, खालिस्तानियों से जोड़ने की कोशिश की गई, फिर वामपंथियों को जोड़ने की कोशिश की गई, अब विपक्ष की पार्टियों से जोड़ने की कोशिश की गई। कितने आप झूठ बोलोगे? क्या शर्म नहीं आती है आप लोगों को? अगर राजनीतिक पार्टी हो सकता है, संजय मिश्रा, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? संजय मिश्रा, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रहे हैं, शर्म नहीं आती है आप लोगों को? किसानों को पहले आप बदनाम करते रहे और आज उनके आंसू पहुंचने वाले बन रहे हैं। किस बात की शर्म का क्या मतलब है? ये इस तरीके की घटिया बातें तो मुझे लगता है कि कोई विपक्ष का व्यक्ति कर सकता। और जहाँ तक सवाल है कि बातचीत का, तो हर समस्या समाधान होता है बातचीत से। ये क्षेत्र की जो दल हैं उनके नेता क्या समझेंगे? कैसे समझेंगे? विपक्ष कैसे नहीं समझ सकता? विपक्ष कह रहा है कि हम तो किसान के साथ में खड़े हैं, आप सिर्फ किसान की बात नहीं सुन रहे हैं। किसान के साथ में खड़े हैं, इसको मुद्दों की तलाश में रहते हैं। और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी जो संवाद करने जा रहे हैं,
मुझे लगता है कि उसमें नए साल से पहले ही किसान संतुष्ट होंगे और इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप। तो अब तक संतुष्ट क्यों नहीं हो पाया किसान? अब तक आपकी राहों में रोड़ा कौन बना रहा? खुले हुए दरबार थे, किसान आपसे बातचीत को तैयार थे, आप किसान से बातचीत नहीं कर रहे थे, वजह क्या थी? इतनी दूरी क्यों बनाई जा रही थी लगातार? नहीं, दूरी बढ़ाने का सवाल ही नहीं कि हमेशा सरकार ने ये प्रयास किया कि किसानों से बातचीत की जाए और घंटों बातचीत हुई है, लेकिन स्पष्ट नहीं निकला। बातचीत से ही हर समस्या का समाधान निकलता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में समस्या का समाधान होगा। शायद काफी दिक्कत हो रही है बात सुनने में। टीम जरा एक बार चेकआउट कर ले, बीजेपी के प्रवक्ता को आवाज शायद एक बार इको कर रही है, इसलिए वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनसे बहुत जरूरी है हमें जवाब लेना, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मेरी टीम जरा चेकआउट कर ले। यतेंद्र जी ये कह रहे हैं कि साहब हमने तो बातचीत को भी इनकार किया ही नहीं, हम तो डे वन से बातचीत को तैयार हैं। तो फिर जब ये बातचीत को तैयार हैं, वो आपके साथ डे वन से खड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे, समाजवादी पार्टी कह रही है, तो फिर दिक्कत कहां पर आ गई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी शुरू में। जब मैंने बताया कि जब ये बिल लागू हुआ उसके बाद 1 महीने का समय था सरकार के पास, आज 26 दिन से सड़कों पर बैठे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम संवाद के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या प्रधानमंत्री जी को 55 या 56 दिन लगे लगातार कि इस देश के किसान की क्या हालत है, वो क्या चाहता है ये जानने में? प्रधानमंत्री जी आज भी संवाद करने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो संवाद करेंगे वो किसी की सुनेंगे। प्रधानमंत्री जी हमेशा अपनी सुनाते, रेडियो पे बात एक तरफ से होती है, दोनों तरफ से नहीं होती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो फिर मन की बात करेंगे और अपनी बात बताएंगे और इस बिल की जो अच्छाई उन्हें दिखाई देती है वो उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन संवाद तो वो होता है कि जिसमें वो आमने सामने बात होती और वो किसान से उनकी बात समझने की कोशिश करते। देश भर से संवाद होता, देश भर के किसानों से बात होती, दूर दराज से। आज इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से इतना सब। संजय मिश्रा, इतने तरीके माध्यम के हैं, फिर अब तक बातचीत क्यों नहीं की गई? दो तरफा क्या बात विपक्ष के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ठीकरा फोड़ रहे हैं? नहीं, किसी पर ठीकरा फोड़ने का सवाल ही नहीं है। किसानों की बातचीत मैं समझता हूं कि तभी भी हुई जब ये तीनों कानून बनाए गए, और पूरे देश का किसान आज इसीलिए विरोध नहीं कर रहा, क्यों पंजाब का ही किसान विरोध कर रहा होता ये आता नहीं, ये गलत। और ऐसे समय में ये गलत, जहां देश का किसान अगर आंदोलनरत है, तो मुझे तो चाहिए था बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी समझा बुझा कर किसी तरीके से समस्या का समाधान निकालने में मदद करनी चाहिए। लेकिन केवल उसमें किसी तरीके से देशी घी डाल करके उसको और जलाने का काम करना। मनोज यादव हमारे कुछ बोलना चाह रहे हैं? मनोज यादव, अजय वर्मा जी, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं आप लोग? हम तो गरीब अन्नदाता के साथ थे, हैं और रहेंगे। इस सरकार के पास तो झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। इनके वीर और बयानवीरों को एक क्लास दी जाती है कि आप झूठ दिखाइए, झूठ बोलिए, झूठ बताइए। अन्नदाता के साथ जिस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, अब देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवाज शरीफ जी की मदर की मृत्यु के ऊपर तो चिट्ठी लिख दी और 2 शब्द बोल दिए, लेकिन 26 दिन से गरीब अन्नदाता सड़कों पर दिल्ली के चारों तरफ, देश की राजधानी के ठंड में 2 डिग्री 1 डिग्री पर बैठा हुआ। इनके लिए 2 शब्द इनके पास नहीं है। इनके लिए चिट्ठी लिखना, इनके लिए समाधान करना कुछ नहीं है। देखिए, तानाशाही की एक सीमा तक तो चलती है, उसके बाद इसका हश्र भी जर्मन की तरह, हिटलर शाही की तरह होता है। जिस तरह आपने हिटलर का देखा था कि उसके जोसेफ गोबाल, हिमलर और वहां के उसके जो एसएस फोर्स के लोग थे, नाजी टीम के सदस्य थे, किस तरह से उनका हश्र हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 10 करोड़ लोग मारे गए थे, उसकी जिम्मेदारी हिटलर के ऊपर थी। और हिंदुस्तान में 33 किसान, करीब 32 से 33 किसान ऑन रिकॉर्ड मर चुके हैं इस ठंड में, इस प्रदर्शन के दौरान। सबसे ज्यादा आरोप आप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा जो तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ। आपने कहा कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी की है। आपने कहा मौतों की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर ये प्रायोजित आंदोलन तो फिर समझाने किसको जा रहे हैं, बताने किसको जा रहे हैं? देखिए, एक बात साफ है
देखिए पूजा, ये कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी समर्थक कहते हैं, कभी प्रायोजित कहते हैं। ये निंदनीय है, निंदनीय है, निंदनीय है, शर्मनाक है, शर्मनाक है, शर्मनाक है। किसानों की बेइज्जती, अन्नदाता की बेइज्जती, देश के 60 करोड़ लोगों का अपमान। ये बीजेपी ये चाहती है डालो और शासन करो। अंग्रेज लोग भी उनके कम से कम कुछ प्रिंसिपल्स होते थे, कुछ सिद्धांत होते थे। इस देश की सरकार के ना तो कोई प्रिंसिपल्स है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई नीति है, ना कोई नियम है। इनका टारगेट तो ये है मनोज यादव से भी ज्यादा मनोज यादव ये नीचे की नीति को इस्तेमाल करो। तो फिर किसान समझ क्यों नहीं रहा? ये कह रहे हैं कि आग में घी डालने का काम आप कर रहे हैं। अगर आप आग में घी डालने की बजाय किसान को समझाएं तो फिर ये मामला सुलझ सकता है। मतलब आपको सरकार की मदद करनी चाहिए। देखिए, कई दिनों तक तो किसी राजनीतिक दल की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो किसानों के पक्ष में या विपक्ष में उनके आंदोलन तक पहुंचने की कोशिश करें। लेकिन जब कई दौर की बातें प्रधानमंत्री से, इनके मंत्रिमंडल से बात हो गई और किसानों के हाथ में सिर्फ और सिर्फ शून्यता ही आई, तब निश्चित तौर पे पूरे देश की विपक्ष को एक साथ एकजुट होके इस आंदोलन को लेके हर प्रदेश में इनका विरोध करना पड़ा। और अगर आप ये आरोप चौपाल के एकदम समकक्ष में आपने अपनी चौपाल उतार कर, ये क्या है? ये क्या 2022 की तैयारी कर रहे हैं आप? देखिए पूजा जी, हम तो चुनाव की तैयारी चुनाव आने पे करते हैं। ये उनसे सवाल पूछिए जो हर दिन चुनावी मोड में रहते हैं। ये तो कहते हैं हम हर दिन चुनावी मोड में रहते हैं। नहीं, कोई धर्म नहीं, उनको तो सिर्फ चुनाव जीतना है। फिर उसके लिए चाहे मध्य प्रदेश में हो, किसी को खरीदना पड़ जाए, फिर चाहे राजस्थान की सरकार गिरानी पड़ जाए, चाहे बिहार में बेईमानी करनी पड़ जाए, तो उन लोगों से ये सवाल फिट बैठता है। निश्चित तौर पे आज का अन्नदाता परेशान है और समाजवादी पार्टी उनके साथ है। हम 25 तारीख को गांव-गांव जाके किसानों को समझाएंगे, क्योंकि अभी गांव-गांव का नहीं कोई किसान आया है यहाँ बहुत पहुंचने वाला। अगर पूरे मतलब आप विरोध को बढ़ाने का काम करेंगे? मतलब आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा देश सड़कों पर उतर आए? क्या सवाल है? मेरा सवाल ये, यानी आप इस विरोध को और बढ़ाने का काम करेंगे? जो किसान अभी गांव में बैठा है, आप चाहेंगे, आपकी ये कोशिश रहेगी कि वो भी सड़कों पर उतर आए? तो क्या देश के किसान को लूट जाने दिया जाए? क्या देश के किसान मैं उस बात पे नहीं जा रही, पहले आप मेरी बात दीजिए। क्या आप इस विरोध को बढ़ाने के लिए, इस विरोध को और भड़काने के लिए गांव-गांव जाकर हर किसान तक पहुंचकर उसको सड़कों पर लाएंगे? देखिए, आज तक पूरी इस आंदोलन की रूपरेखा को अगर देख लीजिए पूजा जी, तो देश में कहीं भी किसान ने कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटाई जिससे कि सरकार की जो भी व्यवस्था है उसको कोई चोट पहुंचे। ना तो कहीं आगजनी हुई, ना कहीं आंदोलन में तोड़फोड़ हुई। लेकिन पॉलिटिकल एंट्री के साथ किसी भी आंदोलन में, विपिन जी, पॉलिटिकल एंट्री के साथ, मैं आती हूँ मनोज, विपिन शर्मा जी, किसी भी आंदोलन में जैसे ही पॉलिटिकल एंट्री होती है, उस आंदोलन में बहुत ही मुश्किल से ऐसा रहा कि उसका कोई समाधान हो पाया हो। यहाँ पर भी अभी जो पॉलिटिकल एंट्री हुई है, क्या इससे कोई समाधान निकलेगा? उसका सीधा सीधा उदाहरण आप नागरिक संशोधन कानून को ले लीजिए। जबकि ये कृषि कानून और नागरिक संशोधन कानून जमीन आसमान का अंतर है। वो अलग मुद्दा था, ये अलग मुद्दा है। लेकिन यहां पर मैं दोनों पहलुओं की बात करूंगा। वहां पर भी आग में घी डालने का काम करा था शाहीन बाग जाकर कुछ राजनीतिक दलों ने। जब कुर्बानी की बात करी, बहुत अच्छा लगता है आप कुर्बानी की बात करें, लेकिन अच्छा तब लगता है जब आप देश के जवानों के साथ खड़े हो। वहां पर बात करें जो गलवान घाटी में एक मौत की बाजी लगा रहे हैं, वहां पर जान की बाजी लगाकर देश को सुरक्षित करने के लिए लगे हुए हैं, वो समझ आता है। लेकिन यहां पर यह समझना पड़ेगा सरकार की तरफ से भी, मोदी सरकार की भी कमी, विफलता रही है कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी। आप तो बड़े जो जोर शोर से कहते थे, इल्जाम लगाते थे दूसरी यूपीए 1 यूपीए 2 पे कि आपको नीतियों के मामले में लकवा मार गया है। लेकिन आपकी भी जो नीतियां या महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, क्या कारण है कि जनता सड़क पे आ जाती है? नागरिक संशोधन कानून को ले लीजिए, कृषि कानून को ले लीजिए, क्यों जनता विरोध कर रही है? किसान जो बोला वाला है, देश का अन्नदाता है, क्या नौबत आन पड़ी है? एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ सर्दियों की मार। बेवजह तो बैठा नहीं है यहां पर। तो यह समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन गैप आया है, जो अब सरकार का दायित्व बनता है उसको दूर करें। और देखिए, मौके का फायदा तो कोई भी उठा सकता है। हम ये क्यों ना, राजनीति है और यहां पर समझना पड़ेगा कि विपक्ष तो घेरेगा ही घेरेगा। और देश की और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सवाल जवाब पूछने चाहिए। लेकिन कुछ मामलों में सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं और जहां पर देश की छवि का भी सवाल होता है और ये जनमानस से जुड़े होते हैं। बहुत आसान है कहना कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, रहनुमा हैं, हमदर्द हैं।
जय जवान जय किसान, लेकिन सही मामले में विपक्ष को भी यहां पर उनका दायित्व बनता है कि विपक्ष को जिम्मेदारी अपनी समझनी पड़ेगी, एक जिम्मेदार विपक्ष बन के उभरना पड़ेगा दोनों को। और सरकार का तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल साफ बात है कि मोदी सरकार को अब ज्यादा कदम चलने पड़ेंगे, क्योंकि समय काफी बीत चुका है। 26 दिन हो रहे हैं, आज 26वां दिन है और 26 जनवरी भी दूर नहीं। ये भी एक चुनौती है सरकार के सामने। अजय वर्मा जी, विपक्ष की भूमिका बहुत अहम है यहाँ पर। राहों में रोड़ा बनने की बजाय अगर किसानों के साथ चलकर सरकार की ओर ले जाकर समाधान करा जो तो ज्यादा बेहतर होगा। विपक्ष अपनी भूमिका पूर्ण रूप से, कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के किसानों के साथ थी, है और रहेगी। विश्वास करें तो देश के किसान और देश के लोग किस बात का करें। 2 करोड़ नौकरी का वादा वो झूठा, 5 ट्रिलियन जीडीपी का वादा वो झूठा। देश को कहा गया किसानों को कि फुल एमएसपी की गारंटी तो लिखित में देके खत्म कर दो ना इसे। मंडियों में 5 सबकी पूंजी घट रही है, 2 घरानों की पूंजी बढ़ रही है। जब ये चीजें सामने आती हैं तो मेरे ख्याल से पत्रकारों को, देश के योद्धाओं को, देश के नागरिकों को, देश के पक्ष को और विपक्ष को समझना चाहिए कि आखिर ये क्रोनोलॉजी देश की सरकार की है क्या। सरकार ध्यान भटकाने के लिए अपने सारे एजेंडे फिक्स करके चल रही है। अब सरकार का टारगेट ये है कि किसी भी तरह से साम दाम दंडभेद बंगाल की तरफ चल दो। ना उन्हें किसानों से मतलब है, ना अन्नदाता से मतलब है, ना बेरोजगारों से मतलब है, ना छोटे व्यापारियों से मतलब है, ना देश की अर्थव्यवस्था से मतलब है, ना कोरोना से मतलब है, ना कोरोना वॉरियरों को ध्यान देने की मतलब है। एजेंडा चलाइए और देश को खत्म करिए। ये सरकार की एक सूत्रीय कार्यक्रम है। अब किसानों की जहां तक बात है, कांग्रेस पार्टी किसान के हर मुद्दे पर साथ थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हर तरह से हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे वर्कर, प्रियंका जी, राहुल जी हर मुद्दे पर रोज कहीं ना कहीं अपनी राय विचारधारा रखते हैं। हर मुद्दे पर अजय वर्मा जी कहाँ है? हर मुद्दे पर कांग्रेस का हर वर्कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है कहाँ? कांग्रेस का हर वर्कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। वो आपको बॉर्डर पर भी, सिंधु बॉर्डर पर भी, यूपी बॉर्डर पर भी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए उत्तर प्रदेश। आज जब देश का किसान सड़कों पर है, अगर इतना ही उनकी चोट पर मरहम लगाना है तो आज प्रियंका राहुल क्यों नहीं पहुंच रहे किसानों से मिलने के लिए? चोट पर मरहम लगाना नहीं है पूजा जी, ये किसानों के हक की लड़ाई है, किसानों की जिंदगी की लड़ाई है, ये किसानों के परिवार को बचाने की लड़ाई है, जो देश की सरकार मन की बात रेडियो पर और तरह से लग रहा है किसानों को बचाने की लड़ाई कांग्रेस ने आप सभी के नेताओं पर छोड़ दी है। सिर्फ अजय वर्मा जी, आप सभी के नेताओं पर छोड़ दिया। जब मुख्य नेताओं को और आगे आना चाहिए, उस दौरान में पार्टी में अपने अंदर इसी बात को लेकर संघर्ष चल रहा कि पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। वो तो अपनी पॉलिटिक्स, देखिए कांग्रेस का एक सिस्टम है, अभी आएगा समय आ रहा है, इसलिए उस पर भी चर्चा करी गई है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरह अपनी मजबूती के साथ किसानों के साथ अड़ा हुआ है, और हम सरकार की उस गलत नीति के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। और इन 32 किसानों की जो हत्या हुई है, जो ये इस ठंड की वजह से और जो हालात खराब हुए, देश की सरकार जिम्मेदारी ले और देश की सरकार के खिलाफ इन 32 किसानों की हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए मानवता की अदालत में, किसानों की भगवान की अदालत में। उनकी मौत के बाद आपको याद आता है कि अब कोई भी टाइम और कोई भी दिन आप अपने आप चुन लीजिए, हम बातचीत तो तैयार हैं। भगवान की अदालत में ये मुकदमा दर्ज हो चुका है, मानवता की अदालत में ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन संजय मिश्रा, इनको रोकिए तो मैं अपनी बात रखूं। हाँ संजय मिश्रा, जल्दी से, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं पहले भी कहने वाला था कि सरकार हमेशा इस बात की पक्षधर रही कि किसानों से बातचीत हो और एक उसमें हल निकले। और हमेशा सरकार की तरफ से ये रहा कि अगर कोई जरा सा थोड़ा संशोधन भी करना पड़ेगा तो भी सरकार तैयार है। लेकिन कुछ तो कम से कम ये भी होना चाहिए कि समझौते तब होते हैं कि थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा हम ऊपर हटते हैं तो समझौते होते हैं। लेकिन ये विपक्ष की जो आपके चैनल पे मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से ये मुद्दा विहीन विपक्ष क्या न बोल दें, क्या कहना क्या चाहे। जल्दी से मनोज जी से बात कीजिएगा, फटाफट से ब्रेक पर जाना है। मनोज यादव, अगर की जाए कि अगर ये बिल कांग्रेस लेके आई थी और विपक्ष के राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन किया था उस वक्त, तो कांग्रेस ने बीजेपी ने विरोध किया था, तो अब वही बिल अच्छा कैसे हो गया, मैं ये जानना चाहता हूं। पूर्व की सरकारें तो बीजेपी के हिसाब से बिल्कुल बेकार थी, तो उनकी बेकार नीतियों को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब बीजेपी के लोग दें जनता को।
चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मनोज यादव ने बात उठाई थी कि जहां पर बात समझने और समझाने की हो रही है वहां पर खुद गुमराह किया जा रहा है। जवाब दीजिएगा संजय मिश्रा जी। संजय मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि थोड़ा हम चलें, थोड़ा वो चलें, थोड़ा वो झुकें, थोड़ा हम झुके, तो झुक कौन रहा है यहाँ पर? आज जब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर आप पर आ गया तो आप भी आज कह रहे हैं कि जैसे आप टाइम खुद बता दीजिए, हम बातचीत कर लेंगे। लेकिन बातचीत में होगा क्या हल? किसान अपनी बात पर अड़ा, आप अपनी बात पर अड़े। समस्याओं का समाधान जो होता है वो बातचीत से ही होता है। और मैंने पहले ही कहा कि सरकार हर तरीके से समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास कर रही, बल्कि मिनिस्टर्स को भेजा गया बातचीत करने के लिए, किसानों को बुलाया गया बातचीत करने के लिए। और मैं समझता हूं कि आने वाले आपकी बातचीत सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रही? मुझे उसका एक रीजन दीजिए। आपने कहा कि विपक्षी पार्टियां आग में घी डाल रही हैं, क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक उसका स्ट्रॉन्ग रीजन है? नहीं, देखिए, ये महत्वपूर्ण रीजन है। वो तो अलग बात है कि किसानों और जो सरकार के बीच में बातचीत चल रही है उनसे इन लोगों का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ये केवल किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, केवल मीडिया में ये काम करते हैं। इसके अलावा ये किसानों के बीच में नहीं जा सकते। आप गांव-गांव जाएंगे, आप चौपाल लगाएंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम भी गांव-गांव जाएंगे और हम भी चौपाल लगाएंगे। तो ये तो पैरेलल आप लोगों के चौपालें चल रही हैं। अब देखना ये होगा कि किसान दिलचस्पी किसमें दिखाता है। अच्छा, ये तो सवाल है। क्षेत्रीय दल है, उत्तर प्रदेश से के बाहर तो कहीं है नहीं, और उत्तर प्रदेश में भी क्या स्थिति है ये सबको पता है। कहने का मतलब बहुत साफ है कि किसानों को भ्रमित करने से बाज आए। 25 दिसंबर को माननीय अटल जी का जब जन्मदिन होगा तो मोदी जी जो संवाद करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद इस पूरी घटनाक्रम का पटाक्ष। यतेंद्र जी, अब क्या बातचीत बनने वाली है? क्योंकि भ्रम पैदा विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। भ्रमित है क्या किसान? नहीं, किसान बिल्कुल भ्रमित नहीं है और ना ही किसी पार्टी के भ्रम में आने वाला है। ये तो गलत बात है यदि कोई ऐसा सोचता है कि किसान भ्रमित है। किसान पढ़ा लिखा भी है, किसान ही के बेटे पढ़ लिख कर आज तमाम जगह पर काम कर रहे हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, तमाम तरह के जगह काम कर रहे हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसान भ्रमित है। सच बात यह है कि किसान परेशान है और सरकार उसकी बात सुन नहीं रही। किसान आशंकित है कि उसका भविष्य का क्या होगा। किसान समझ नहीं पा रहा, उसकी कुछ आशंकाएं थी तो उस पर बात होनी चाहिए थी। थोड़े कदम आप बढ़िए, थोड़े कदम हम बढ़ेंगे और सरकार कह रही है हम तो कदम लगातार बढ़ाए रहे हैं। तो फिर इनके कदम बढ़ रहे हैं तो आप तक क्यों नहीं पहुंच रहे? देखिए, इनके कदमों पर कैसे भरोसा करें। इन्होंने फसल बीमा लाए वो फेल हो गया, नोटबंदी लाए वो फेल हो गया, GST लाए वो फेल हो गया, आय दुगनी कर हम लोगों की कहा गया, तो हम लोग कैसे भरोसा करें इन लोगों पर? कि जिस सबका विश्वास की ये बात करते हैं उस सबका विश्वास पर ये काम ही नहीं कर पाए। नहीं, ये समझा नहीं पाते अपनी बात शुरू में ये हुई थी कि भाई कृषि मंत्री जी बात करेंगे। अगर बात समझा नहीं पाते तो क्या इनके काम ठीक है और बात समझा नहीं पा रहे? मैं आपको बताता हूँ। शुरू में ये कहा गया कि कृषि मंत्री जी बात करेंगे, मंत्री जी गए नहीं। सिर्फ जो किसान संगठनों के लोग आए थे उनसे अपने PA को मिलने के लिए भेज दिया गया। वहीं से किसानों को लगा कि ये लोग हम लोगों को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तभी वो और अडिग हुए और उन्होंने आंदोलन को और तेज किया। वरना तो शुरू में ही यदि बात उनकी समझ ली जाती, और MSP की एक मेन मांग थी, सबसे मेन मांग ये थी कि भाई उसका रिटर्न में दे दिया जाए कि MSP से कम पे जो भी खरीदारी करेगा। आज कर रहे हैं ना, आज 25 दिन के आंदोलन के बाद जब सरकार पर कुछ बस नहीं चल रहा किसान के ऊपर, तब ये बात करने के लिए तैयार हुए। यही बात यदि 25 दिन ये और मैं बताया 30 दिन पहले जब हम ये लोग पंजाब में बैठे हुए थे या हरियाणा में थे ये आंदोलन, तभी ये बात कर लेते। और एक बहुत ख़राब बात, और मैं बार बार कहते हैं जी पंजाब के किसान है। मैं सुन रहा था अभी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, और मैं आपको बता देता हूँ इसमें पंजाब का किसान भी है, इसमें हरियाणा का किसान भी है, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान भी है। आप देखिए, जब आप उत्तर प्रदेश में घुसते हैं तो मध्य प्रदेश के किसानों को रोक दिया जाता है। मैं खबर पढ़ रहा था कि 500 गाड़ियां आ रही थी 4 व्हीकल महाराष्ट्र से, तो उनको मध्य प्रदेश में घुसने से रोक दिया गया। आप जब देखिए कम संख्या में जब होते हैं, तो रोक दिए जाते हैं। जब बड़ी संख्या में किसान निकल आता है तो और प्रेशर आता है, तो वहीं बैठ जाता है किसान। आज जगह जगह मुख्यालयों पे बैठा हुआ है, जगह जगह बैठा हुआ है मुख्यालयों पे। आग्रह करूंगा, देखिए ऐसा है कि जितनी जल्दी इस मामले का समाधान निकला जाए उतना ही देश हित में भी है और ये वर्तमान सरकार के हित में भी है, क्योंकि आप खुद अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं। उसका कारण यह है कि समय रहते इस मामले का सुध ले लेना चाहिए था और समाधान निकल जाना चाहिए था। ऐसी नौबत क्या आन पड़ी कि आज 26वां दिन हो गया है, किसान भाई यहाँ आंदोलन पे बैठे हुए हैं।
बहरहाल 100 बातों की एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि इस समय पहली बात तो देश रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए और देश जलना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए कोई भी असामाजिक तत्व, किसान तो भोला भाला है, वो भ्रमित भी होने वाला नहीं है, लेकिन कोई असामाजिक तत्व आ जाए तो वो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो बीच में आके आग में घी डालने का काम ना करे। तो ये देखिए वो भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहां पर अभी जो तीन बातें हैं, जैसे कि मंडी को लेकर, एमएसपी को लेकर और ये कि किसानों की जमीन कहीं नहीं जाने वाली, यहां पर अगर एक तरफ से सरकार, मोदी सरकार ने यह पहल करी है नए कृषि कानूनों को लाकर के हम किसानों को सशक्त करेंगे, उसी तरह से एक नई पहल ये सरकार का दायित्व बनता है, उनको करनी पड़ेगी कि जो पहले प्रथा नहीं थी या जो पहले काम नहीं करा वो अब करना पड़ेगा। उस सुबह का आगाज करना पड़ेगा कि आपको लिखित देना पड़ेगा और अगर समाधान निकालना है तो अड़ियल रवैया सबको छोड़ना पड़ेगा। मैं सरकार की तरफ से एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं तो प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन बीच का रास्ता यह भी हो सकता है कि जो 3 कृषि कानून है, एक कानून को लेकर एसेंशियल कमोडिटीज जो कानून है उसको लेकर अगर ये रोल बैक कर दें, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि जब भी कानून लाए जाते हैं किसी भी मुल्क में, वो रोल बैक के लिए नहीं, वो विकास के लिए, कि विकास की एक नई राह पे देश को ले जाया जाए, मुल्क को ले जाया जाए और यहां पर सशक्त करा जाए, चाहे किसानों को या महिलाओं को या किसी भी वर्ग के बुजुर्गों को। तो यहां पर अगर किसानों को सशक्त करने के लिए एक कानून आया है, अगर एक रोल बैक भी कर दिया जाए तो मुझे लगता नहीं कि सुबह का भूला, जो कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को लौट जाए घर तो उसको भूला नहीं कहेंगे और आप स्थिति को बद से बदतर होने से बचा पाएंगे। क्योंकि अगर यह स्थिति अब बेकाबू हो जाती है और यह आंदोलन उग्र हो जाता है तो आप खुद समझ सकते हैं, एक तरफ आर्थिक मंदी का दौर, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं, उधर से चीन का जो अतिक्रमण का चुनौती बना के बैठा हुआ है, कोरोना का संक्रमण, और तो यहां पर समझ सकते हैं कि ये क्या देश हित में जाएगा। तो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, और संबोधन से काम नहीं चलने वाला। यहां पर वार्ता दो तरफा होनी चाहिए कि राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे तो वह एक तरफा हो जाएगी। यहां पर किसान भाई जो है और देशवासियों ने जिस तरह से 2014 के मुकाबले 2019 में और ज्यादा प्रचंड बहुमत दिया, मोदी सरकार को, उन पे विश्वास जताया, आज वो समय आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद उतरे मैदान में और आश्वस्त करे किसान भाइयों को। और महज बोलने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अब सही मामले में करने का वक्त है। संजीव जी, फिर मनोज जी आप ही के पास आ रही हूँ। आप झुकने को थोड़ा खुद तैयार नहीं, कभी आरोप लगाते हैं कि खालिस्तानी, कभी आरोप लगाते हैं कि वहां पर कुछ ऐसी आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं, बाहरी ताकतें आ गई हैं और हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे आरोपों के बीच जब विपक्षी पार्टियां भी आप पर दबाव बना रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है, इस बार की बातचीत से रास्ता निकल जाएगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से इस बार की जो बातचीत हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जो इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान हो। लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि वो कोरोना का मामला है, चाइना भी अटैक कर रहा है, ये तो किसानों को भी आप समझा सकते हैं कि इस तरीके की स्थितियां जब पूरे विश्व में है, जहां कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का अभी भी कोई बहुत सटीक इलाज नहीं हो पाया है, ऐसे समय में किसानों को चाहिए था। और खास तौर से वो किसानों में भी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे लोग हैं, लगातार सरकारें कह रही हैं, इस बात को रख रही है कि इन लोगों को कम से कम। संजीव मिश्रा जी, ये बात तो आपको भी समझ लेनी चाहिए थी। जिन चौपालों का जिक्र आप आज कर रहे हैं, जिन चौपालों के जरिए आप किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर यही बात अगर आपने पहले ही समझा दी होती और अगर ये बात वहीं निपट जाती तो आज इतना बड़ा तो मामला फंसता ही नहीं ना आपके लिए। और सबसे बड़ी बात देखिए संजीव जी, जब देश के प्रधानमंत्री ने, एक मिनट संजीव मिश्रा जी, बड़े सम्मान पूर्वक एक बात बोलूंगा, देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में एक बात बोली थी कि अगर कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ फैल जाता है तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर जब किसान भाई आंदोलन में बैठे हैं, संक्रमण का खतरा तो बढ़ेगा। मनोज यादव, कहने की बात, मनोज जी देखिए, महत्वपूर्ण बात ये हो गई, अब आप बीजेपी के प्रवक्ता की बात से बात निकल के आ गई। अगर कोरोना का और तमाम सारी बातों का हवाला दे रहे हो तो साहब, देश के किस कोने से ये मांग उठी थी कि किसानों के लिए नया बिल लाया जाए? आप कोरोना काल की स्थितियां सुधर जाती, अच्छी हो जाती, संसद चलने लगती, तमाम सारी चलने लगती, ये कानून आप क्यों लेके मैं ध्यान शांत रहिए, क्यों भ्रमित कर रहे हो भाई? अपनी बात कहिएगा। किसान ने कहा, कैसे किसान ने कहा? मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि आखिर इस मुद्दे पे कैसे सरकार फेल होती जा रही है। जब नोटबंदी किया तो भावना
से उसकी जो जितनी अच्छाइयां थी बताते थे। किताब ऐसा है, हम समझ में नहीं आ रहा इस देश में, और तमाम वो सारी चीजें नोटबंदी से खत्म हो जाएंगी। 12 हटाई, बताया कि कश्मीर आपका हो गया, फिर कहा कि जीएसटी लाएंगे और आर्थिक प्रगति हो जाएगी इस देश की और देश फल फूल जाएगा। लेकिन जब ये कृषि कानून बिल आया, इसके फायदे सरकार नहीं आज तक गिना पाई, और जान रही है आज कहीं ना कहीं पूरे देश का किसान आंदोलन किया। सरकार भी पूरी तरीके से नजर आ रही, क्योंकि इस में रियल में कोई फायदा नहीं है। अगर फायदा होता भावनात्मक रूप से फायदा नहीं। अभी तक उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर नहीं उतरा इस किसान आंदोलन के खिलाफ। ये बात आप भी जानते हैं। कुछ चुनिंदा लोग अभी हैं, लेकिन चाहे कुछ भी मान लीजिए अपनी फसलों के चक्कर में या किसी भी कारण से अभी उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर नहीं है, क्योंकि जिस दिन उत्तर प्रदेश का किसान सड़क पर आएगा तो सरकार के ऊपर दबाव भी बहुत जबरदस्त बनेगा। तो क्या समाजवादी पार्टी उस काम में जुटी है? अब देखिए, समाजवादी पार्टी तो जो किसानों के साथ अन्याय होगा उसके साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश का किसान अपनी फसल को, जो जानवर हैं जिनको अन्ना प्रथा जिसको उत्तर प्रदेश में कहा जाता था, उससे बचाने के लिए रात भर हर किसान अपने खेत के चारों तरफ टहलता है, सोता है वहीं पे, और वो अपनी फसल को बचाता है। क्योंकि छोटा काश्तकार होता है, बड़ा काश्तकार नहीं कि उसके पास कई एकड़ के फार्म हाउस हैं। छोटे काश्तकार उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जनसंख्या अधिक होने के कारण। इस वजह से उत्तर प्रदेश का किसान इतना वोकल नहीं हो पाया आंदोलन में, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में है। मैं समाजवादी पार्टी का नेता प्रवक्ता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं किसान हूं और किसान का बेटा भी हूं। आपको बताऊं, मुझे इस सरकार ने धरना दिया, हमने सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन को लेके, मुझे 7 दिन के लिए, हमारे समाजवादी साथी लगभग 70 लोगों को 7 दिन के लिए जेल में ठूस दिया गया। 151 की धारा लगा के, बीजेपी के प्रवक्ता वकील भी है, 151 की धारा में 7 दिन के लिए, और फिर भी सरकार हमें जमानत नहीं दे रही थी आंदोलन को कमजोर करने के लिए। हमें तो माननीय हाईकोर्ट का धन्यवाद देना है कि उन्होंने 24 घंटे में रिहाई करने के आदेश दिए, तब आज मैं आपके चैनल पे बैठ के बात कर रहा हूं। तो आप सोचो, कोई कुछ भी आज आंदोलन के लिए कर ले, लेकिन ये सरकार सुनने को नहीं तैयार है। लेकिन इस कानून में भावनाएं नहीं जुड़ी है सरकार की, और ना ही जनता की। हाँ, किसानों का नुकसान है तो वो ये कह रहे हैं कि हम समझाएंगे, आप कह रहे हैं आप भी समझाएंगे। आप दोनों समझाने के लिए गांव की चौपालों पर जा रहे हैं। आप अलाव जलाकर गांव के लोगों को समझाएंगे और ये समझाएंगे चौपाल लगा लगा कर। किसान किसकी बातों पर भरोसा करे? और ये कंफ्यूजन की सिचुएशन नहीं हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि साहब आप लोग हैं दिक्कत तो सबसे बड़ी, क्योंकि भ्रमित तो आप लोग कर रहे हैं किसानों को। मैं एक बात कहता हूँ, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, ईश्वर की शपथ लेके कह रहा हूँ। बीजेपी सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है, सबसे ज्यादा सांसद हैं, सबसे ज्यादा विधायक है, सबसे ज्यादा उनके विधान परिषद सदस्य होंगे। चलो ठीक है, काम करते हैं, आ जाओ आंदोलन में 25 दिन बैठ जाओ सड़क पे। इनके विधायक सांसद बहुत बड़े राष्ट्र भक्त हैं, आ जाओ बैठ जाओ, 25 दिन के लिए बैठ जाओ। बस हम आंदोलन कराने के लिए किसानों के पैर पड़ जाएंगे। 25 दिन के लिए प्रधानमंत्री के साथ बैठ जाओ, सिर्फ 25 दिन के लिए की सर्दी में। अगर औकात है, हिम्मत है तो बैठ के दिखा दो। हम समाजवादी लोग तुम्हारे बिल का समर्थन करेंगे, अगर हिम्मत है तो बैठ के दिखा दो। हित में जो बिल आया है, बजाय किसानों को ये बात कहने के कि बिल उचित है और आपको आजादी मिलेगी, किसानों को आजादी मिलने का बिल है। और मोदी जी की सरकार किसानों की 0 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है देश में, 2 डिग्री टेम्परेचर, 3 डिग्री टेम्परेचर, 4 डिग्री टेम्परेचर, और आप किसानों को बता रहे हो कि वो लोग बरगला गए, बहकावे में आ गए। और ये आपकी भ्रमित करने का जो चक्र है, ये सफल नहीं होगा। आने वाले समय में जो क्षेत्रीय दलन की दुकानें बंद हो जाएंगी। दुकान मत कहना, मैं फिर मुंह पकड़ के खींच लूंगा। अगर सामने होते तो अभी खींच लेते। मेरी दुकान अड्डा होगा, औकात के बात करना। टीवी मर्यादा तो रखिए, आप दोनों ही मर्यादा तो रखिए। मनोज यादव संजीव जी, कम से कम इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल तो मत कीजिए। भाषा की तो मर्यादा को समझिए। आप लोग राजनीति में कहाँ पहुंच जाते हैं आप लोग? कोई आप लोगों की कोई आपसी कोई दुश्मनी थोड़ी है। शर्म नहीं आती है? अनपढ़ जाहिल गवार कहीं के जूतों से मारूंगा। याद रखिए। छोड़िए मनोज जी, नहीं, गलत दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं।
गलत दिशा में जा रही है। चलिए, नहीं, आप लोग गलत दिशा में आगे बढ़िए। जूते और चप्पल मारने का प्लेटफॉर्म थोड़ी है यहाँ। आप बात करें किसानों की, तो मुद्दों की बात कीजिए। आपस में क्यों आप इंडिविजुअली लड़ रहे हैं? लोगों से आग्रह हाथ जोड़ के कि किसान भाई बैठे हुए हैं, गलत बात है। किस तरीके से बदतमीजी की बात करते हैं? हम विरोध विरोध भी नहीं कर सकते हैं। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल नहीं होने दूंगी। प्लीज इनकी आवाजों को डाउन कीजिए। जब तक आप लोग भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लीज अलाउ नहीं है भाई आप लोग इस तरीके से। अजय वर्मा, आप हैं क्या हमारे साथ? अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, ये लड़ाई तो चलिए आप देख ही रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इससे इतर मेरा सवाल आपसे ये कि ये तो कर रहे हैं चौपाल, आप क्या करेंगे? देखिए, आपने अभी देखा कि सरकार किस तरह से, ये सरकार की जवान है, आपने सरकार के देखा किस तरह की जवान इस्तेमाल हो रही है। मैं तो सीधी सीधी आपको ये समझाना चाहता हूं पूजा, आपके चैनल से देश के दर्शकों को, आपके विशेष दर्शकों को और हिंदुस्तान के उस आम आदमी को, कि देश का किसान अन्नदाता और कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि ये जो अन्न हम लोग खाते हैं, जिससे खाना खाते हैं, ये 20 से 25 रुपए किलो के बीच आटा मिले और किसानों को उनकी फसल का उपज का सही मूल्य मिल जाए। लेकिन देश की सरकार और ज्ञानवान प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि अडानी और अंबानी का आटा 80 से 100 रुपए किलो देश के लोगों को मिले। वर्मा, ये अडानी अंबानी आज बने हैं क्या? नहीं, सुनो ना, पहले पूजा पूरी बीच में सुन लो, उसके बाद आप बता देना। बताइए। नमक जब 50 पैसे किलो मिलता है, आपके घर में भी और हमारे घर में भी, और 50 पैसे किलो जब मिलता है, लेकिन अडानी अंबानी और टाटा का ब्रांड लगने के बाद आज वो 20 रुपए किलो मिल रहा है। तो ऐसे ही इस देश के किसानों के आटे के और अनाज के साथ होने जा रहा है। 100 रुपए और 80 किलो जब आटा मिलेगा तो अडानी अंबानी के पेट भर के ये देश के संसार के बड़े आदमी बन जाएंगे। अभी ये 9 नंबर पे आए हैं, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। और देश की सरकार और प्रधानमंत्री यही चाहती है कि आरएसएस का जो वो खलीफा अंदाज वाला कुरान से लिया हुआ इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया है कि देश में वो लागू हो जाए। 99% लोगों को इतना परेशान कर दो कि वो रोटी खाने को विकास समझे और जीडीपी समझे, और 1% को इतना बढ़ा दो कि हिंदुस्तान पूरा पूरा वो हो जाए। तो यही क्रोनोलॉजी देश की सरकार की चल रही है, आप समझ लीजिए। और मैं आपके दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ, विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी कि देश का आटा, किसान का आटा 100 रुपए 80 रुपए किलो में और किसान को 10 रुपए किलो मिले। किसान को उसके फसल का पूरा मूल्य मिलना चाहिए और देश के लोगों दूसरों का भी सुन लीजिए। देखिए, सोने की चिड़िया कहा जाता था हिंदुस्तान को। आजादी के समय $1 1 रुपए हुआ करता था। तो ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है क्या हुआ और क्यों हुआ उसके पीछे। बहरहाल वो मुद्दा अलग है, मुद्दे से भटकते नहीं। अभी अरे सुन लीजिए अजय जी, मैं सबकी बात कर रहा हूं। अजय जी, मैं सबकी बात कर रहा हूं। इस समय मुद्दा यह है कि अहम बीच में नहीं आना चाहिए। सरकार को भी अगर संशोधन एक तरफ, अगर एक कानून दोबारा रोल बैक कर भी दिया जाए तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कुछ हर्ज है, क्योंकि अगर ये किसानों के लिए, हित के लिए है और किसान संतुष्ट नहीं है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। महज बोलने से काम नहीं चलने वाला। यहां पर विपक्ष को भी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और सरकार का दायित्व और बढ़ गया है। सरकार को और ज्यादा कदम चलने पड़ेंगे, क्योंकि 26वां दिन आ गया है। इससे पहले कि हम 26 जनवरी की तरफ पहुंचे और स्थिति बिल्कुल बद से बदतर हो जाए, अब कम से कम इसका तुरंत समाधान निकलना चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर इस डिबेट के दौरान चर्चा में यह बात निकलकर सामने आती है कि फिलहाल इस मामले को अगर ज्यादा गरमाया जाए तो मामला सुलझने की बजाय और उलझ जाएगा, और जरूरत इस बात की है कि अब इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाए। इसमें कुछ विपक्ष भूमिका निभाए और सत्ता पक्ष की तो प्रमुख भूमिका है ही। नमस्कार।